जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर एक देश यमन। यमन में भारत की निमिषा कैद हैं, इंतजार कर रही हैं उनकी फांसी का। इधर भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इस फांसी को किस तरीके से टाला जाए। करीब 8 साल का वक्त जो है वो गुजर चुका है। अच्छी खबर फिलहाल के लिए यह है कि फांसी टल गई है। कब तक टली है ये साफ नहीं है, लेकिन कैसे टली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यानी कि आप कहें कि 24 घंटे पहले भारत सरकार का बयान आया था कि जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन इन सीमाओं के बीच फांसी टल जाती है। कारण क्या है टलने का और भारत सरकार क्या कह रही है, क्या अपडेट है पल्लवी इस पे? इस पर सबसे बड़ी अपडेट तो आपने बता दी कि ये फांसी जो है वो टल गई है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये फांसी कैसे टली। तो भारत सरकार की लगातार कोशिशों और स्थानीय यमनी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास ने यमन के जेल प्रशासन और अभियोजक कार्यालय के साथ मिलकर ये काम किया है। इस संवेदनशील केस में भारत सरकार ने निमिषा के परिवार को समय देने के लिए दबाव बनाया ताकि वे पीड़ित परिवार के साथ समझौता कर सके। इसके अलावा एक प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता हैं, अबूबकर करके नाम है उनका, उनकी मध्यस्थता ने भी अहम भूमिका निभाई है इस मामले में। उनकी कोशिशों से यमनी सरकार ने आखिरी वक्त पर फांसी को टालने का फैसला किया। तो ये सरकार की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से ये कोशिशें की गई, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए ये फांसी टल गई है। लेकिन आपको आगे जी इसमें लगातार जिक्र हो रहा है ब्लड मनी का। जी ये ब्लड मनी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जी मैं आपको बता दूं कि ब्लड मनी जो है वो एक ऐसा रकम है यमन के उसमें आप बोल सकते हैं, जहां पे आप एक राशि जो है आप उस परिवार को देते हैं जिस परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि एक रकम फिक्स किया गया है जो निमिषा के परिवार को देना है। मेहंदी के परिवार को, जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसका नाम मेहंदी है, तो उसको देना है। लेकिन उस रकम के साथ मेहंदी का परिवार मान नहीं रहा है, समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इस मामले में, यमन वाले मामले में, निमिषा वाले मामले में ये ब्लड मनी जो है फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। तो भारत सरकार जो है वो शुरू से ही इस मामले में सक्रिय रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत से ही देखा, विदेश मंत्रालय ने यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और निमिषा के परिवार को कानूनी सलाह भी मिलती रही भारत की तरफ से। हालांकि आपको बता दें, भारत और यमन के हूती प्रशासन के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध ना होने से कई दिक्कतें आईं, जिसके बाद हमने ये भी स्टेटमेंट देखा कि भारत की अपनी एक सीमा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लड मनी का मामला निजी बातचीत पर निर्भर है। जो मैंने आपको बताया भी कि दोनों परिवार में इस चीज़ को लेकर मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। सरकार ने शेखों और प्रभावशाली लोगों के ज़रिए भी मदद की कोशिश की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। निमिषा प्रिया की फांसी टलना एक बड़ी राहत मानी जा रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी खतरे में है, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता कि ये फांसी कितने दिनों के लिए टली है। अब सब कुछ तलाल के परिवार के फैसले पर टिका हुआ है। भारत सरकार और निमिषा के परिवार की कोशिशें जारी हैं। उम्मीद की जा रही है कि ब्लड मनी के ज़रिए कोई रास्ता निकल आए। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें ब्लड मनी जो है एक अहम रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर। लेकिन जो जैसा कि पल्लवी ने बताया, जैसा कि जिस तरीके से कि फिलहाल ये राहत है, एक आपने टाइम बाय कर लिया है कि इस तरीके से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर फांसी हो जाती उसके बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाती, कोई सिचुएशन ही नहीं रह जाती। लेकिन फिलहाल ये है कि फांसी देने की जो चीज़ है 16 जुलाई को होनी थी, उसे टाल दिया गया है। अब आगे जो बातचीत है वो जारी रहेगी। परिवार जो जिसकी डेथ हुई है उनका परिवार मानेगा ब्लड मनी पर, नहीं मानेगा, भारत सरकार इसमें आगे क्या प्रयास कर सकती है, उन तमाम चीज़ों पर हमारी भी नज़र रहेगी। देखना होगा कि निमिषा को भारत बचा पाता है फांसी से या नहीं। आप इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।